हेलो फ्रेंड, सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन देखिए। दोस्तों सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो दोस्तों अगर आप सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है, वह कौन सा है? सपने अगर आप देखते हैं तो बिना मेहनत की नींद चाहिए, लेकिन अगर आप लक्ष्य को देखते हैं तो बिना नींद की आपको मेहनत करनी है। तो दोस्तों आपका लक्ष्य जो भी हो, जो भी बनना चाहते हैं आप, एसएससी में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, एनटीपीसी, कुछ भी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी नींद को गंवाना पड़ेगा। दोस्तों जागिए, उठ के तैयार होइए और फिर से लग जाइए दोस्तों कंपटीशन में अपने, ठीक है, क्योंकि यह सबसे सुनहरा मौका है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 44/4/9% बढ़ा दी जाए, कितनी? 44/4/9% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 11/1/9% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग कहेंगे सर सक्सेसिव मेथड लगा लें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 44/4/9% है, 11/1/9% है। सक्सेसिव लगाएंगे आप तो बड़ा टफ हो जाएगा। सक्सेसिव लगाएंगे आप तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो सक्सेसिव को गोली मार दीजिए। सक्सेसिव को गोली मारते हुए चलते हैं। हमने आपसे कहा था फ्रैक्शन मेथड पे। फ्रैक्शन मेथड पे दोस्तों तो हमने कहा 44/4/9%। 44/4/9% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/9, ठीक। और 11/1/9%, 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/9, यही होती है। तो दोस्तों एक बात बताइए कि आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L × B, यही होता है, लेंथ गुणे ब्रेथ, यही होता है आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। हमने आपसे कहा नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? ये ओरिजिनल होती है। हमने पहले भी आपसे कहा था नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है दोस्तों? ओरिजिनल होती है। क्या होती है? ओरिजिनल होती है। तो देखिएगा L B एरिया, ठीक, लेंथ ब्रेथ और एरिया, लेंथ ब्रेथ और एरिया, ठीक है दोस्तों। तो एक बात बताइए, पहले इसकी लेंथ कितनी थी दोस्तों? पहले इसकी लेंथ कितनी थी? 9 थी। पहले इसकी लेंथ थी 9। पहले इसकी ब्रेथ कितनी थी दोस्तों? ये भी 9 थी। तो एरिया कितना हुआ दोस्तों? 81। एरिया कितना हुआ? 81। लेंथ गुणे ब्रेथ बराबर एरिया, यही तो हुआ। तो इसके बाद दोस्तों कहा रहा है ये कि लंबाई 44/4/9%, यानी 9 ये था पहले, 4 बढ़ा, तो अब लंबाई कितनी हो गई दोस्तों? अब लंबाई हो गई 13, यही तो है। और चौड़ाई 11/1/9% कम कर दी गई, यानी ये 9 से 1 कम हो जाएगा। 9 से ये 1 क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। तो अब चौड़ाई कितनी हो गई? 8 हो गई। अब एरिया कितना आएगा? 13×8 104। एरिया कितना दोस्तों? 104 आया। एरिया कितना आया? 104 आया। तो दोस्तों क्या कह रहा है? तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बढ़ा है कि घटा है? क्षेत्रफल क्या है? बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। 81 से 104 हुआ है। 81 से 104 हुआ है। तो दोस्तों इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना? इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना? 23। कितने से बढ़ा है? 81 से बढ़ा है। कितना बढ़ा? गुणे 100 करेंगे। कितना करेंगे? 23/81 गुणे 100, क्योंकि इससे कितना बढ़ा? 81 से कितना बढ़ा? 23 बढ़ा है। और किससे बढ़ा है? 81 से बढ़ा है, गुणे 100। दोस्तों इसको काटिए, कितना आएगा? देखिए 2300/81 काटेंगे इसको तो नियर अबाउट आएगा 28.39% समथिंग, ठीक है, 28.39% दोस्तों। तो इसकी कितनी हुई? क्या आयत के प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ? वृद्धि हुई है। 28.39% की क्या हुई है दोस्तों? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
एकदम क्वेश्चन नंबर पहले वाले की तरह, यदि किसी आयत की लंबाई 37.2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 16.2/3% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए कह रहा। फिर तो सबसे पहले बात करते हैं 37.1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह कितनी होती है दोस्तों? 3/8 होती है। और 16.2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों वह कितनी होती है? 1/6। तो हमने कहा आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ गुणे ब्रेथ बराबर एरिया होता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले इसकी लेंथ कितनी थी? लंबाई 8 थी। पहले इसकी लंबाई 8 थी और चौड़ाई कितनी थी? 6 थी। तो इसका एरिया कितना था? 48। ठीक, बाद में क्या कहा? लंबाई बढ़ा दी गई 37.1/2%, यानी ये 3 बढ़ गया तो लंबाई कितनी हो गई? अब लंबाई 11 हो गई। ये 3, यही ऊपर वाला बढ़ता, नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है और यही बढ़ता घटता है। ठीक है, ऊपर वाला तो यह 3 बढ़ गया तो आया 11। ठीक, और चौड़ाई 16.2/3% कम कर दी गई, यानी पहले 6 थी चौड़ाई, अब यह 1 कम कर दी गई तो कितना आया दोस्तों? 5। कितना आया? 5 आई चौड़ाई। तो अब एरिया इसका कितना हो गया? 55 हो गया। तो पहले एरिया इसका 48 था, अब 55 हुआ। तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा है। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा दोस्तों? 7 बढ़ा। कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। कितने से बढ़ा? 48 से बढ़ा। इंटू 100 कर देंगे। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब इसको दोस्तों आप काटिए। काटिए तो कितना आएगा? इसको काटेंगे आप काटेंगे इसको तो कितना आएगा दोस्तों? जल्दी बताइए, काट के इसको कि कितना आएगा काटेंगे। तो देखिए हम काटना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम काटते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक, 2 पंचे 10 और ये 0। फिर 2 से काट लीजिए। 2 एक 2, 2 दूनी 4 और 25। ये हो गया। अब तो कहीं नहीं कटेगा ना? अब कहीं नहीं कटेगा दोस्तों। तो 25 के साथ में अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 175। 7 बचे 35, 7 दूनी 14। ठीक है, 175/12। अब इसको अगर हम काटते हैं दोस्तों तो कितना आएगा? 12 एक 12, 5 बचेगा, 5 इधर बचेगा। ठीक है, तो 12 चौक 48, 14.48 ही आया। फिर 7 बचा तो 5, मतलब 14.58% नियर अबाउट 14.58% इसका आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 14.58% इसका आंसर आएगा। तो कितना आंसर आया या किसमें आएगा? वृद्धि में आएगा। किसमें आएगा यह आंसर? वृद्धि में आएगा। किसमें आएगा यह आंसर दोस्तों? वृद्धि में आएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। हमने कहा यदि किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 16.2/3% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमने पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले ली 37। दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू हमने सबसे पहली क्लास में बताया निकालना। फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख लीजिए और रट्टा मार लीजिए। 37.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 और आयत का फार्मूला होता है L इंटू बी। ठीक है, लेंथ गुणे ब्रेथ बराबर एरिया आता है। तो पहले इसकी लेंथ थी 8। ठीक है, तो प्रतिशत जब वृद्धि हुई 37.1/2% तो हो गया 11। ठीक, पहले इसका जो ब्रेथ था वो 6 था और जब कमी हुई तो हुआ 5। तो 8 गुणे 6 बराबर, पहले 48 था इसका क्षेत्रफल और अब 55 हुआ। तो 48 से 55 हुआ, यानी कि वृद्धि हुई है। तो 48 से 55 हुआ 7 और किससे हुआ? 48 से हुआ है ना। तो 48 7/48 गुणे 100 काटेंगे तो 175/12। इसके बाद 14.58%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या 20% बढ़ा दी जाए। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। मतलब जो बढ़ाई गई संख्या वह जो आरंभिक संख्या थी उससे 20 कम है। तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों 20% यहां भी है, 20% यहां भी है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे आप सक्सेसिव मत लगाइए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों होती है 1/5। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह 1/5। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ओरिजिनल और न्यू। ठीक, यहां ओरिजिनल लिखते हैं, यहां न्यू लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पहले 20% कम कर दी जाती है, लेकिन पहले क्या था? या 5 था।
पहले क्या था, यह संख्या 5 थी, ठीक है, फिर कम कर दी जाती है, यानी कि एक कम कर दीजिए, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल रहेगा, ऊपर वाला ही हमने कहा कम होता है और ज्यादा होता है, तो एक कम कर दी जाती है, यानी नई कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। ठीक, फिर कह रहा है कम की गई संख्या 20% बढ़ा दी, यानी यही जो कम की गई थी यही क्या कर दी जाती, एक बढ़ा दी जाती है, यानी 20% बढ़ा दी जाती है, यानी एक बढ़ाई जाएगी। तो अब पहले या 5 थी, अब कितनी की गई या 6 की गई, तो 55 25, ये 25 आया और ये 6 चौक 24, मतलब पहले यह संख्या 25 थी, पहले यह संख्या क्या थी दोस्तों, 25 थी, और यह संख्या क्या थी, 24 थी। तो क्या कह रहा है, किस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, यानी यह 25 जो है 25 से 1 कम है 24, कितना कम है, 1 कम है, तो यहां जो 1 की वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 20 आएगी। तो 1 की वैल्यू 20 आएगी, तो कह रहा है आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर 1 की वैल्यू 20, तो 25 की वैल्यू कितनी, 25 की वैल्यू कितनी दोस्तों, 25 गुणे 20 बराबर कितना, 500, बराबर कितना दोस्तों, 500। तो आपकी आरंभिक संख्या क्या थी दोस्तों, 500, यह है आपकी आरंभिक संख्या। लेकिन अगर आपसे कहता कि वर्तमान संख्या निकालिए, अगर आपसे कहता वर्तमान संख्या निकालिए, तो आप क्या करते, तो आप 24 गुणे 20 कर देते, तो कितना आता दोस्तों, 480 आता, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 480 आता था, तब कितना आता, 480 आता। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन का आयतन L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 10%, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों वह कितनी होगी, 1/10 होगी ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं, हमने कहा ओरिजिनल की और न्यू की, ओरिजिनल और न्यू यहां मत करिए, यहां L B H और एरिया, L इंटू बी इंटू एच बराबर एरिया है। ठीक है, तो न्यू या ओरिजिनल यहां लिखिए, या ओरिजिनल वैल्यू। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रत्येक भुजा को जब बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो पहले क्या था, लेंथ 10 थी, ब्रेथ 10 थी और हाइट 10 था, बढ़ा दिया जाता है 10%, यानी 10 से 11, हमने कहा नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला हमेशा घटता बढ़ता है, तो अब क्या हो जाएगा 11 11 11। तो यह एरिया हुआ था दोस्तों 1000, तो यह कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा 1331, 1331, 11 का क्यूब यही तो होता है 1331। तो दोस्तों पहले 1000 था, अब आया 1331, तो 1000 से जो है 1331 हुआ, तो कितना बढ़ा, 331 बढ़ा, कितने से बढ़ा, 1000 से बढ़ा, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहां कैंसिल कर दीजिए, 331 बटा 10 आया, 331 बटा 10 आया। तो दोस्तों कह रहा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ 1 जीरो है, 1 जीरो पे यहाँ क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, तो आएगा कितना 33.1%, 33.1%, कितना आएगा 33.1%। तो कितने की वृद्धि हुई, 33.10%, 1 शून्य कर लीजिए, 33.10%। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है दीपक अपनी आय का 40% खर्च मकान के किराए पर करता है, शेष का वह 10% यात्रा पर करता है और बचे हुए शेष का 16 सहित 2/3% वह भोजन पर करता है। यदि वह 6750 की बचत करता है तो उसने भोजन पर कितना खर्च किया। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताइए, हम यह मान लेते हैं
कि दीपक की आय कितनी थी, 100 रुपए की। हम यहां मान लेते हैं कि दीपक की आय कितनी थी दोस्तों, 100 रुपए की। तो उसने अपनी आय का 40%, यहां था 40%, इसने क्या खर्च किया, मकान के किराए पर कर दिया। तो बचा कितना दोस्तों, 60% बचा। ठीक, तो इसके बाद वह क्या किया, शेष का मतलब इसका 10%, इसका 10% वह कहां पर खर्च करता है, यात्रा पर। तो 60 का 10% कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। 6 रुपया वह कहां खर्च कर दिया, यात्रा पर खर्च कर दिया। तो इसके पास बचा कितना दोस्तों, 54 बचा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, और बचे हुए शेष का 16 सही 2/3% वह भोजन पर करता है। ठीक, वह भोजन पर, तो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6 हमने आपको बताई है। ठीक, तो अब 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। तो दोस्तों 54 का 1/6 यानी कि कितना, 9 रुपया कहां खर्च कर देता है, भोजन पे खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है, 9 रुपया भोजन पे खर्च कर देता है। तो दोस्तों इसके पास बचेगा कितना, 45 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों इसके पास, 45 बचेगा। ठीक, इसके पास कितना बचेगा दोस्तों, 45 बचेगा। मतलब क्या, यदि वह 6750 की बचत करता है, मतलब ये जो 45 बचाया इसने, कितना बचाया, 45 की इसके पास क्या है, बचत है। यही 45 की बचत है। तो कह रहा है यदि वह 6750 की बचत करता है, यानी कि 45 बराबर 6750 है। 45 बराबर कितना है दोस्तों, 6750 है। तो 1 बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 बराबर कितना होगा, काटेंगे तो 45 से करना 45, 150। 1 बराबर कितना होगा दोस्तों, 150। तो 100 बराबर दोस्तों, तो 100 बराबर नहीं पूछा, तो पूछा क्या है दोस्तों, तो उसने भोजन पर कितना खर्च किया। तो 1 बराबर 150 है। तो भोजन वाला कौन सा है दोस्तों, भोजन वाला कौन सा है, यात्रा पर, ये 16 सही 2/3%। तो भोजन पर उसने कितना खर्च किया, ये। ठीक, यानी तो 9 बराबर कितना, 15 नवा कितना होगा दोस्तों, है 135 होता है ना, 15 नवा 135 ना। तो यानी कितना खर्च किया, 1350। तो भोजन पर उसने कितना खर्च किया दोस्तों, 1350। यही अगर आपसे पूछ लेता उसकी कुल आय कितनी है, यही अगर आपसे पूछ लेता कुल आय कितनी है, तो दोस्तों आप क्या करते, यह 1 बराबर 150 है। तो सीधा आप यहां क्या करते, 100 बराबर क्या करते आप, 100 बराबर कर देते। तो 100 बराबर कितना आ जाता दोस्तों, 15,000। तो इसकी आय कितनी आ जाती दोस्तों, 15,000 आ जाती। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ी सी छोटी थी, 5 ही क्वेश्चन करा पाया मैं तो दोस्तों, लेकिन कल दोस्तों मैं इनकम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इस तरीके के और क्वेश्चन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन इनकम के ऊपर रहेंगे दोस्तों, क्योंकि कल संडे है। तो संडे को थोड़ा सा दोस्तों कल मैं सोच रहा हूं कि मैराथन क्लास आपको दे दिया जाए। ठीक है, 40-45 मिनट की अच्छी सी। ठीक है, और कल उम्मीद ये करता हूं कि कल मैं परसेंटेज को दोस्तों खत्म कर दूं, ताकि नेक्स्ट वीक से आपकी नई क्लास स्टार्ट हो सके, चाहे तो प्रॉफिट लॉस की या फिर SICI की दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।